गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा जो 2022 के फरवरी माह में आयोजित होने की संभावना है, उसके सभी परीक्षार्थियों को आज के वीडियो में सुस्वागतम। आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। प्लीज़ हमारी बात को पहले आप गौर से सुनिएगा। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको हम बतलाए हुए हैं ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a इक्वल टू नॉट जीरो। a इक्वल टू नॉट जीरो क्यों? यदि ax² का गुणांक a जीरो हो जाएगा तो पहला पद जो है ax² शून्य हो जाएगा, तो ये द्विघातीय बहुपद रह नहीं पाएगा। द्विघातीय बहुपद को हम वर्ग बहुपद भी कहते हैं। इसका एक पद वर्ग में होना चाहिए, पावर 2 में होना चाहिए। तो ax² में गुणांक हो गया a, bx मतलब b गुना x, तो x का गुणांक हो गया b, और c आपका अचर पद है। द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होगा। एक शून्यक को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरा शून्यक को हम बीटा मान लेंगे। ये अल्फा बीटा गामा क्या है? ये ग्रीक भाषा का अक्षर है जिसका इस्तेमाल हम अलजेब्रा में करते हैं अपनी सुविधा के लिए। द्विघात बहुपद का शून्यक का गुणांक में पहला संबंध ये है कि शून्यक का योग, पहला शून्यक जो दूसरा शून्यक यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर हो जाता है -b/a का। -b क्या है? b क्या है? x का गुणांक है, और a क्या है? x² का गुणांक है। तो -b/a मतलब -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। दूसरा संबंध क्या है? दूसरा रिलेशन क्या है? शून्यक का गुणनफल, यानी कि पहला शून्यक गुना दूसरा शून्यक, यानी कि अल्फा गुना बीटा, यानी कि अल्फा बीटा। ये बराबर क्या हो जाएगा? c/a। c मतलब अचर पद, बट्टा a माने x² का गुणांक। यही दो संबंध है द्विघात बहुपद का शून्यक और गुणांकों के बीच। अब इन सारी बातों का आपको हम बोर्ड पर बतला रहे हैं लिख करके। बोर्ड पर आप बड़े ही तल्लीनता से गौर से देखिए, हमारी बात को बड़े ही गौर से आप सुनिए, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। फिर द्विघात बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है x² माइनस शून्यक का योगफल गुना x प्लस शून्यक का गुणनफल, या x² माइनस छोटी कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। द्विघात बहुपद का सूत्र ये भी होता है a गुना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, जहाँ पर a कोई अज्ञात पद है जिसको विशेष शर्त रहने पर निकाला जाता है, और इसका गुणनखंड होता है a इंटू एक्स माइनस अल्फा गुने x माइनस बीटा। तो हम बारी बारी से आपको बोर्ड पर बतलाते हैं, अब ध्यान दीजिए। और ये जो टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका संबंध प्रश्नावली 2.2 से है। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के अंतर्गत
हमारा चर्चा का टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। रिलेशनशिप between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0। ऐसा क्यों है? ये x² का गुणांक है a। यदि इसको हम 0 कर देंगे तो मेरा स्क्वायर वाला जो पद है शून्य हो जाएगा, इसलिए a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। पहला पद बराबर ax², मतलब a गुना x², तो x² का गुणांक है a। इसमें क्या है? x² का गुणांक a। दूसरा पद है हमको bx, मतलब b गुना x। इसमें क्या है? x का गुणांक है b। और तीसरा पद है हमको c। ये क्या है? अचर पद है। द्विघात बहुपद का पहला शून्यक, इसको नाम दिए अल्फा, इसको बोलेंगे अल्फा। ये बराबर होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट। अल्फा वाला है तो अल्फा को प्लस रखेंगे बट्टा 2a। द्विघात बहुपद का दूसरा शून्यक, इसको संकेत में लेंगे बीटा, इसको बीटा पढ़ेंगे। ये होगा -b माइनस b² माइनस
4ac का अंडर रूट बट्टा 2a। इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, त्रिघातीय बहुपद रहेगा तो गामा लेंगे। और ये अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है, ग्रीक भाषा का अक्षर है। एकदम ध्यान दिए रहिए बोर्ड पर, और मेरी बात को आप गौर से सुनते रहिए, एकाग्रित होकर के ध्यान को भटकाइएगा नहीं प्लीज। तो द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में हमको संबंध बताना है। पहला संबंध मतलब शून्यक का योगफल। ये होता है -b बट्टा a। शून्यक का योगफल मतलब पहला शून्यक जोड़ दूसरा शून्यक, क्या हो जाएगा, -b बट्टा a। पहला शून्यक को अल्फा माने हैं, दूसरा शून्यक को बीटा माने हैं, ये -b बट्टा a। तो b क्या है, x का गुणांक है। वो हम गुणांक आपको पहले बतला दिए। और a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है। -b किसका गुणांक है, x का गुणांक है, बट्टा a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है। हम आपको गुणांक जो है सो कि तोड़ के बतला दिए हैं। तीनों एक ही बात है। शून्यक का योगफल तो द्विघात बहुपद है, दो शून्यक होगा, मतलब पहला शून्यक दूसरा शून्यक को अगर हम जोड़ देंगे, पहला शून्यक को अल्फा मानेंगे, दूसरा शून्यक को बीटा मानेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। शून्यक का योगफल -b बट्टा है, पहला शून्यक जो दूसरा शून्यक -b बट्टा है, अल्फा प्लस बीटा -b बट्टा है, जिसमें b क्या है, x का गुणांक है। a किसका गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक है। ये था पहला संबंध। अब हम दूसरा संबंध निकालते हैं। दूसरा संबंध है शून्यक का गुणनफल। ये होता है c बट्टा a। तो c मेरा क्या है, अचर पद है, और a मेरा क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक है। शून्यक का गुणनफल मतलब पहला शून्यक गुना दूसरा शून्यक
इसी बात को हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, वही होगा सी बट्टा ए ही होगा। सी मेरा क्या है, अचर पद है, स्थिरांक है, कांस्टेंट है, और ए क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, या पहला शून्यक मेरा अल्फा है, दूसरा शून्यक मेरा बीटा है, मतलब सी बट्टा ए, अल्फा गुना बीटा मतलब अल्फा बीटा, सी बट्टा ए। सी मेरा क्या है, अचर पद है, ए मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो अल्फा बीटा और ए बी सी क्या है, गुणांक है, अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है। गुणांक है, ए बी सी भी गुणांक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अगर सी है तो ये भी गुणांक आप कह सकते हैं, या सी अचर पद है और शून्यक क्या है, शून्यक है अल्फा बीटा। तो ए बी सी और अल्फा बीटा में आपको संबंध आ गया, यही दो संबंध है। इसी बात को और अच्छा से समझ लीजिए। पहला शून्यक अल्फा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बट्टा 2a। दूसरा शून्यक बराबर बीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बट्टा 2a। शून्यक का योगफल, मतलब कि हम दोनों शून्यक को जोड़ देते हैं। शून्यक का जोड़, पहला शून्यक है मेरा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बट्टा 2a प्लस दूसरा शून्यक माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बट्टा 2a। शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये बट्टा पर का जोड़ है। 2a और 2a का एलसीएम लॉस हुआ 2a, 2a में तो भागा दिए, एक बार में खाया, एक से गुना किए, इतना उतर गया। जैसे बट्टा पर का जोड़ा जाता है, उससे आप आराम से जोड़ लीजिए। प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बट्टा 2a। इसी को थोड़ा सा सजा देते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, एक यहाँ है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बट्टा 2a। ये तो घट गया, कैंसिल हो गया, तो हो गया माइनस बी माइनस 2b
बट्टा 2a, 2 में 2 कट गया, बच गया माइनस b बट्टा a, यानी कि माइनस x का गुणांक बट्टा a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हम क्या निकाल रहे थे, शून्य का योगफल निकाल रहे थे, अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे थे, पहला शून्य जो दूसरा शून्य निकाल रहे थे। ये आपका पहला संबंध आपका सत्यापित हो गया। अब दूसरा शून्य को देखिए, दूसरे संबंध को देखिए, वो भी सत्यापित हो जाता है। शून्य का गुणनफल, मतलब कि हमको पहला शून्य को गुणा करना है दूसरा शून्य से, तो पहला शून्य अल्फा, दूसरा शून्य बीटा, गुणा कर दिए। अल्फा का मान है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बट्टा 2a गुना दूसरा शून्य है माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बट्टा 2a, अल्फा गुना बीटा हो गया अल्फा बीटा, तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac गुना ये वाला अंश का गुना अंश के साथ और हर का गुना करेंगे हर के साथ, बट्टा में है, हर में है 2a तो हर का गुना कर देते हैं हर के साथ। a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए, 2 दूनी 4 और a गुना a हो गया a स्क्वायर, माइनस बी का पावर 2 है तो माइनस बी गुना माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac गुना बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 4a स्क्वायर, तो इससे आगे बढ़ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस बी गुना बी हो गया बी स्क्वायर, और वर्गमूल को वर्गमूल से गुना करेंगे वर्गमूल उड़ जाएगा, रूट एक्स को हम रूट एक्स से गुना करेंगे एक्स होगा, रूट 2 को हम रूट 2 से गुना करेंगे 2 होगा। ऐसा क्यों होता है ना, अब रूट एक्स है, इसका मतलब होता है एक्स का पावर 1/2 है ना, और इसको हम यदि गुना कर देंगे, इसको हम यदि गुना कर देंगे तो आधार एक जैसा है, इसका भी आधार एक से आधार एक जैसा रहेगा, तो पावर जुड़ जाएगा, तो आधा और आधा पावर जुट करके 1 हो गया, x हो गया। मतलब कि किसी भी वर्गमूल को उसी से गुना किया जाता है, वर्गमूल हट जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट को इसी से गुना किए तो बी स्क्वायर माइनस हो गया 4ac बट्टा 2 दूनी 4 a स्क्वायर अल्फा बीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बट्टा 4a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4a स्क्वायर 4 में 4 कैंसिल हो गया, ac मतलब a गुना c, a स्क्वायर मतलब a गुना a
ए में ए कैंसिल किए, अल्फ़ा बीटा बराबर हो गया सी बट्टा ए, और सी मेरा क्या है, अचर पद है, और ए मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक और गुणांक में दो संबंध होता है, योगफल का और गुणनफल का। शून्यक का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा संबंध होता है गुणनफल का, शून्यक का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा, ये बराबर होता है सी बट्टा ए, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मैं आशा करता हूँ ये दोनों संबंध आप अच्छा से समझ गए होइएगा। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन, यदि आपको बेनिफिट हो रहा हो हकीकत में तो दिल से लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। और अपने अन्य मित्र रिश्तेदार को भी जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, हिंदुस्तान के किसी भी बोर्ड से 10वीं बोर्ड का, उसको शेयर कर दीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद।